गेहूं के आटे और बिना चीनी यूज किए ये क्रिसमस केक आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इस केक को आप तुरंत बना सकते हैं बस एक ट्रिक से। ओवन में नहीं बनाया है, सारे केक में नट्स दिखेंगे आपको। सभी को मैरी क्रिसमस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय किचन। यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है जिसे 300 ग्राम लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम या ज्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो बस 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। गुड़ को बस हमें मेल्ट करना है, इसे बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। और आप ध्यान रखना कि ये लो मीडियम फ्लेम पर ही होगा। अगर आपकी गैस तेज चलती है तो आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसे छान लेंगे जिससे सारी गंदगी निकल जाए। अच्छे से छानने के बाद मैंने इसमें ऑरेंज जूस लिया है। किसी भी ग्रोसरी यानी कि जनरल स्टोर में ये मिल जाएगा आसानी से आपको। तो ये 180 ml है, मैंने पूरा ही डाल दिया। इसे हम तुरंत बना रहे हैं और चीनी को कैरेमलाइज नहीं करने की जरूरत है। चीनी लेते हैं तो कैरेमलाइज करना पड़ता है, गुड़ को इस तरह से ही करना है। गरम गुड़ में जब इसे डालेंगे ना तो सोक करने की जरूरत नहीं होगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, बादाम, ब्लैक वाली रेजिन लिया है यानी काली किशमिश। आप इसमें नॉर्मल वाली किशमिश भी ले सकते हो। इसमें मैंने खजूर डाल दिया है, रेड वाली चेरी डाला है, टूटी फ्रूटी। सारी चीजों को मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हो और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स नट्स ले सकते हो। तो इसमें ब्लैक रेजिन्स, क्रैनबेरी ऑप्शनल है। तो अब इसे साइड रख देंगे, 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक होने देंगे। हम इसे बिना अंडे के बना रहे हैं तो मैंने इसमें 1 से 1.5 कप दूध लिया, 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 बड़ा चम्मच विनेगर यानी सिरका। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स होगा ना, तभी हमारा केक अच्छा बनेगा। और दूध हमारा कर्डल हो जाएगा यानी ये फट जाएगा, तब हमारा केक अच्छा बनेगा। और ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। एक बर्तन को आप पहले प्री हीट कर लेना। नमक डालेंगे जिससे हमारा बर्तन जलेगा नहीं और इसे प्री हीट करेंगे इस तरह से ढककर। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और ये नट्स हमारे 1 घंटे में देखिए कितने अच्छे से सोक हो गए हैं। यहाँ पर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। केक बैटर तैयार करने से पहले ही बर्तन को प्री हीट और एक बर्तन को ग्रीस कर लेना जिसमें आप केक बना रहे हैं। केक आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, वो स्टील, एल्यूमिनियम कुछ भी हो सकता है। तो अब मैंने इसमें आटा डाल दिया है, 1.5 कप मैंने आटा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो यानी आपको जितना बनाना हो। केक बनाने के लिए सबसे मेन काम यहाँ पर होता है। तो इसमें आपको अभी दूध नहीं डालना है और ना ही कुछ और डालना है। पहले आपको इसे मिलाना है, इस तरह से स्पैटुला से मिक्स करेंगे। क्योंकि जब आप विस्कर से मिक्स करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और थोड़ा थोड़ा करके ही आटा मिलाते जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिक विस्क है तो आप उससे कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। पर पहले आपको स्पैटुला से ही मिक्स करना है, मतलब किसी बड़ी चम्मच से। अब यहाँ पर थोड़ा सा चम्मच से मिलाने के बाद इसमें मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर मिलाने से केक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। और एक साथ इसमें सारा दूध नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे दूध और आटा। तो जिस तरह से मैंने केक बैटर को मिक्स किया है आप इसी तरह से करेंगे ना तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। मेरी रेसिपी वीडियोस, टिप्स और ट्रिक्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो इस तरह मैंने केक बैटर को बिल्कुल स्मूथ बनाया है, इसमें लंप नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे इस तरह से विस्क से मैं विस्क करते जाऊंगी। सही माप से आप केक बनाओगे ना तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो इसमें मैंने दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची को पाउडर बनाकर मिक्स कर दिया है। इसमें मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। तो आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। जितना भी मैंने सामान लिया है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, आपको सारे सामान की लिस्ट मिल जाएगी। एक चीज हुई थी मेरे साथ यहाँ पर कि इलायची, लौंग गलती से मैंने इसी में डाल दिया था, बाद में मैंने इसे निकाल दिया था। 1/4 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है जो कि टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि इससे केक जैसा लगता है, वरना ये केक जैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर काम को बहुत जल्दी करना होता है जब हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। इसलिए मैंने केक टिन को पहले ही ग्रीस किया है, मतलब कि जिस बर्तन में हम केक बना रहे हैं ना उसे पहले हमें चिकना कर लेना होगा। बेक करने से पहले इसे टैप टैप करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से थोड़ा सा पटकेंगे इसे। बेक करने से पहले इसे डेकोरेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि केक तभी हमारा अच्छा दिखेगा। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। इसे मैंने टूटी फ्रूटी और थोड़े से काजू से सजाया था और इसमें मैंने काली वाली किशमिश बाद में डाल दिया था जो कैमरे में मैं दिखा नहीं पाई। तो अब बहुत ही सावधानी से, क्योंकि आप
जल सकते हो, क्योंकि ये बर्तन बहुत ही गर्म होगा। तो बर्तन को बहुत ही धीरे से रख देना है और जिस बर्तन में आप केक बना रहे हो इसे अच्छे से ढकना है कि एयर बाहर ना जाए और इसे कवर करके 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। ये टोटली आपके गैस पर डिपेंड करता है कि गैस आपकी तेज और धीमी, कितनी तेज चलती या कितनी धीमी चलती है। तो आप अपने हिसाब से गैस को धीमा रखना। केक बेक होने के बाद मैं दिखाऊंगी कि बर्तन हमारा जला भी नहीं था। बेक करते वक्त आप जरूर से चेक करना बीच में कि केक हमारा पका है या नहीं। इसे स्टेक टूथपिक से चेक कर सकते हो। फिर आप टूथपिक बिल्कुल क्लियर आए, इसे हमें गैस बंद करके निकाल लेना है बहुत ही सावधानी से। इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। विंटर्स में ये तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। निकालने से पहले आप किसी चम्मच से इसे किनारे से इस तरह से चम्मच चला लेंगे, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। केक मेरा थोड़ा गर्म ही था, मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया और देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है। एक बराबर बेक हुआ है। इक्वली बेक जल्दी होता नहीं है बल्कि। और अब ये जो बटर पेपर लगाया था इसे हम निकाल देंगे। आप केक में से धुआं निकलते हुए देख ही सकते हो। तो अब इसे कट करेंगे। तो मैं इसे चॉपिंग बोर्ड में रख रही हूँ बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये टूट सकता है अभी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो केक हमारा कितना सुंदर और कितना अच्छा बना है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अच्छा, मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा फ्लफी है। काटने से ही पता चल रहा है ना ये कितना ज़्यादा फ्लफी स्पॉन्जी है। केक बहुत हमारा मॉइस्ट बना था। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया है मैंने। गेहूं के आटे से और गुड़ का यूज़ करके बिना चीनी डाले बहुत ही अच्छा केक बना है। आप इसे घर में ज़रूर से ट्राई करना, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे टी टाइम स्नैक के रूप में भी खा सकते हो। आगे मैंने इसे तोड़ के भी दिखाया है। तो बहुत ही धीरे धीरे से मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको समझ में आए। बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं किया है। कहीं कहीं पर मैंने फास्ट किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। तो इस केक के साथ आप अपने क्रिसमस को एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।